नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मीडिया 24 न्यूज़ और मैं हूं आपका मित्र चौधरी राजेश सिंह। मैं आपको सीधे लिए चलता हूं खैर के नगला मऊ, जहां पर ज़मीनी विवाद का गंभीर प्रकरण सामने आया है। केशवदेव पुत्र ओम प्रकाश नगला मऊ के अनुसार खाता संख्या 69 लगभग 1.5 बीघा ज़मीन उनकी रोड पर आती है। वहीं रामचरण पुत्र चूरामन की ज़मीन खाता संख्या 70 उनके पीछे आती है। रामचरण ने खाता संख्या 70 की ज़मीन महेंद्र सिंह से खरीदी थी। मेड़बंदी का दोनों पक्षों में केशवदेव बनाम रामचरण बरसों केस चला और इसको केशवदेव जीत गए। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में तत्कालीन हल्का लेखपाल पुष्पेंद्र द्वारा 2 बार मेड़बंदी कराई गई। वहीं केशवदेव का आरोप है कि रामचरण और उनके पुत्र जीतन दानू नंदन टीटू के द्वारा दबंगई के बल पर उसकी मेड़बंदी हद को तोड़ा गया और रामचरण एवं उसके बच्चे अपर आयुक्त न्यायालय अलीगढ़ के यहां अपील में चले गए। सुनवाई के बाद जीत केशवदेव की हुई। न्यायालय अपर आयुक्त अलीगढ़ के परिपालन में वहीं केशवदेव पक्की मेड़बंदी कराने के लिए 9 जुलाई 2024 को सक्षम अधिकारी उपजिला अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत हुआ। उपजिला अधिकारी के द्वारा उपरोक्त प्रकरण निस्तारण हेतु नायब तहसीलदार खैर को फॉरवर्ड कर दिया। नापतौल और पक्की मेड़बंदी के लिए न्याय में देरी होते देख दिनांक 2/9/2024 को रामचरण एवं उसके बच्चे जीतन दानू नंदन टीटू आदि द्वारा केशवदेव की ज़मीन पर पहुंचकर बाउंड्री बॉल सुबह 4 बजे से करने लगे। जब केशवदेव को पता चला सुबह 6 बजे तो उसने 112 नंबर पर कॉल किया तथा 112 नंबर पुलिस ने केशवदेव और रामचरण को सुबह 6 बजे उठा लिया, लेकिन मौके पर काम बंद नहीं कराया और उपरोक्त गणों को शाम को 7 बजे 151 कार्रवाई के बाद जमानत मिली। केशवदेव का आरोप है कि काम पुलिस द्वारा बंद न कराए जाने के कारण उसके खेत में हो रहे लगभग आधा बीघा भर्त को ट्रैक्टर से खींचकर उठा लिया गया तथा एक नीम का पेड़ काटकर ख़त्म कर दिया और जबरन रामचरण के द्वारा बाउंड्री बॉल लगवा ली गई। न्याय में देरी मिलने का कारण के संबंध में जब हमारे द्वारा उपजिला अधिकारी खैर से पूछा गया कि क्या मामला है तो उन्होंने बताया कि पहले इनका समाधान कर दें, उसके बाद में विस्तार से बताएंगे। केशवदेव को न्याय न मिलने के कारण केशवदेव और उनके परिवारीजन तहसील परिसर में धरने पर बैठ गए, लेकिन उपजिला अधिकारी एवं तहसीलदार के द्वारा कार्रवाई कर निस्तारण करने के आश्वासन पर धरना समाप्त कर दिया। आइए जानते हैं केशवदेव की पीड़ा क्या है। क्या नाम है? केशवदेव। कहाँ के रहने वाले हो? नगला मऊ। कहाँ हो इस समय? तहसील में। क्यों इस समय मालूम है कितने बज रहे हैं आपको? तो 7 बजे। 7:30 बज रहे हैं। आप तहसील परिसर में कार्यालय बंद हो जाता है 5 बजे करीब। क्या परेशानी है कि आपको इतने बजे तक अपनी महिलाओं के साथ आप लोग कितने लोग हैं? 7-8 आदमी। क्या परेशानी है? सभी आदेश होते हुए हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। क्या आदेश, क्या मामला है? जमीन का मामला है सर। क्या मामला है जमीन का? जमीन की पेशवास नहीं हुई अभी तक। सभी केस जीते हुए हैं हम और हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। क्या सुनाई नहीं हुई आपकी? खेत कितना है आपका? कहाँ है खेत? खेत रोड पर है। अच्छा, क्या मामला था खेत का? खेत पे रोड पे खेत है, उसमें नक्शा तो केस चल रहा था और केस को मैं जीत गया सब। हाँ। और कमिश्नर से भी जीत आया, तहसील से भी जीत गया, फिर कलेक्टर से भी ऑर्डर मिल गई मेरे को, फिर तब भी कोई मेरी सुनाई नहीं हुई अभी तक। तो हो क्या रहा है आपके साथ? तहसीलदार साहब कहते हैं कि कल चल रहे, परसों चल रहे, आज चल रहे, ऐसे करके अब 5 बजा दिए, अभी तक कोई सुनाई नहीं। और 5 बजे के बाद में कहेगी अभी नहीं जा रही। अच्छा, तो क्या किस लिए नहीं जा रहे? क्या करना था? क्या मामला था? बताइए ना, सही से बताओ मुझे। अगर आपको अपनी है तो नहीं, दाम बढ़ लिए, दाम बढ़ना किसी पर आरोप लगाना गलत बात है। क्या था अम्मा, तुम बताओ। हमारी ज़मीन
ठीक है, और हमारे अम्मा को बोलने देंगे। पहले हमारी जमीन ठीक। हमारे ऊपर कब्जा कर लो है, हाँ, और भाई अब हमें तो तुम मानो की भरे सब केस जीत गए आप। हाँ, सबके जीते ये गए। जमीन कहाँ पे थी अम्मा? सड़क रोड पैदल को किसके नाम है जमीन? केशव देव के नाम है जमीन। हाँ जी। कितने बीघा? 1.5 बीघा। अम्मा 1.5 बीघा जमीन है, हाँ बेटा, तो ये कब्जा किसने कर लिया तुम्हारी जमीन? रामचरण ने करा। कहाँ के रहने वाले रामचरण? मामू के भी नगर, तुम कहाँ की रहने वाली हो? मामू के नगर आ गई। अच्छा, खेत में भर्त हो रहा था, हाँ 2 लाख रुपए भर्त पे खर्च हुए, वो खत्म कर दिया। हाँ। और एक नीम का पौधा काट दिया हाँ और उसमें दीवार लगा दिए। हाँ। केशव जी क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई चाहते हैं? सर मैं तो ये चाह रहा हूँ योगी मोदी जी से कि मेरी ज़मीन से कब्जा हट जाए और मेरी ज़मीन मुझे मिल जाए वापस। तो आपको योगी मोदी जी पे भरोसा है? भरोसा है, आपको न्याय मिलना चाहिए? न्याय मिलना चाहिए। आपने भरोसा किया है योगी मोदी जी पे? जी हाँ। तो हम अधिकारियों से भी ये कहेंगे यूथ मीडिया 24 न्यूज़ के माध्यम से कि आपको आपकी ज़मीन सुरक्षित मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मीडिया 24 न्यूज़ और मैं हूं आपका मित्र चौधरी राजेश सिंह। आज हम तहसील परिसर में हैं और इस समय घड़ी में 7:25 हो रहे हैं और यहाँ कुछ पीड़ित लोग आज भी हैं। योगी मोदी सरकार में जीरो टॉलरेंसी के चलते हुए कोई भी भ्रष्टाचार या किसी भी तरह की किसी भी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए सख्त आदेश हैं, हिदायत हैं, क्राइम रोकने के लिए हिदायत हैं। लेकिन ये पीड़ित हैं, मेरे पीछे हैं और इनका नाम बताइए। केशव देव है। केशव देव जी इस समय तहसील में मौजूद हैं और ये अपनी फरियाद लेके इनकी ज़मीन पर नगला मऊ के नगला में कब्जा किया गया है। ये लंबे समय से वाद विवाद इनका चल रहा था, लगातार जीते हैं। एसडीएम महोदय का आदेश है, मैंने देखा है, उनके आदेश के परिपालन में कोई कार्रवाई नहीं हुई और ज़मीन पर कब्जा हो गया। इस तरह के कब्जे अगर जीरो टॉलरेंसी के अंतर्गत योगी मोदी सरकार में हो रहे हैं तो मैं कहना चाहूँगा योगी मोदी सरकार में सख्त कार्रवाई हो रही है। भूमाफिया लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये पीड़ित हैं, इनको न्याय मिले। यूथ मीडिया 24 न्यूज़ इनके लिए फरियाद करती है माननीय मुख्यमंत्री जी से। योगी मोदी सरकार में इनको न्याय मिलना चाहिए और न्याय के साथ साथ वास्तविक इनके साथ अगर कोई घटना होती है इस तरह की इनकी ज़मीन पर कब्जा है तो वो हटना चाहिए। मैं राजेश चौधरी, यूथ मीडिया 24 न्यूज़